This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की ये दो कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और सपनों की ताकत की मिसाल है। एक गांव की बेटी और एक शिक्षिका के बेटे ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात चाहे जैसे हो मंजिल जरूर मिलती है। सीतापुर की असफलता आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देती है कि सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष की राह से ही सफलता की रोशनी निकलती है। सीतापुर की मिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान गांव की गलियों से भी आसमान तक पहुंच सकती है। एक तरफ मोहाली के छोटे से लौकी गांव की बेटी प्रेस्या वर्मा ने यूपीएससी 2025 में 324वीं रैंक हासिल कर अफसर बनने का सपना सच किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने सीतापुर के मोहल्ला कोट के अबूजर ने छठे प्रयास में 671वीं रैंक लाकर अपने हौसलों की मिसाल पेश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जब अफसर बिटिया प्रेस्या वर्मा अपने गांव लौटी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव में उनका फूलों की माला से स्वागत किया गया। बाकायदा सामियाना सजाकर स्वागत समारोह आयोजित हुआ। हर कोई अपनी बेटी पर गर्व कर रहा था। लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखे। प्रेस्या का सम्मान करने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। अमूमन नेताओं को माला पहनाया जाता है, आज नेता आपको माला पहनाने पहुंचे थे। काफी अच्छा लगा, पहली बार हुआ ऐसा। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया की पत्नी डॉक्टर अर्चना सिंह ने गांव पहुंचकर उनका सम्मान किया। मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व सांसद कैसर जहां और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित कई लोगों ने प्रेस्या वर्मा और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। प्रेस्या बताती हैं कि अफसर बनने का सपना उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बुना था। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कोविड लॉकडाउन के पीरियड में, तो वहाँ पे उस समय कॉलेज तो बंद हो गया था, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो काफ़ी टाइम मिल गया था खाली। उन्होंने किताबों को अपना गहना बनाया और दिन रात मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया। अब उनका एक ही सपना है, एक दिन कलेक्टर बनकर समाज की सेवा करना। जी बिल्कुल, तो इसीलिए सोचा है कि एक और अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद जो उसमें होता है वो देखा जाएगा फिर। पिता इंद्रजीत वर्मा और मां आराधना वर्मा अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। वहीं सीतापुर के पुराने शहर के रहने वाले अबूजर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बेसिक शिक्षिका गौसिया खातून के बेटे अबूजर ने छठे प्रयास में यूपीएससी में 671वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनिशियली मतलब शुरू से ही मेरी मदर का ये सपना था उनका कि मैं बनूं, एक ऐसा ऑफिसर बनूं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ काम आ सके, कुछ ऐसा काम कर सके। तो वो काम मैं अगर करूंगा तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी, मतलब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। उन्हें भी IRS मिलने की संभावना है। अबूजर ने रीजेंसी, सिंडिकेट, सिंघानिया जैसे स्कूलों से पढ़ाई की। नौकरी करने के बावजूद उन्होंने अफसर बनने का जुनून नहीं छोड़ा। कई बार असफलता मिली लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उनके दोस्त दीपक और अभय हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे और यहीं से उनकी सफलता की बुनियाद रखी गई। मेरा मन कई बार ऐसे डगमगाया जब मल्टीपल टाइम्स फेलियर हर जैसे अटेम्प्ट के बाद नहीं होता था, तो एक तो फैमिली हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, एक बार और अगली बार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अगली बार भी जब नहीं होता था तो पिछली बार का याद आता था, यार पिछली बार भी तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन वो हर बार उतने ज़्यादा उससे ज़्यादा पुश से कहते थे नहीं अगली बार हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल था एक जर्नी को कंटिन्यू करने का। और मेरे दो दोस्त भी हैं, अभय और दीपक, मैं उनका मेंशन भी करना चाहूँगा कि वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग हैं, देख लेंगे, मतलब तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी सब देख लिया जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो सब मैनेज हो जाएगा। तो वो चीज़ एक होलिस्टिक जो सपोर्ट होता है आपको चाहिए होता है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सब चारों तरफ से मैं खुशकिस्मत हूँ कि हर तरफ से वो मिलता रहा। तो इस वजह से वो जर्नी कंटिन्यू रही और एंड में ये रिजल्ट मिल पाया इस वजह से। अबूजर बताते हैं सीतापुर के पूर्व जिलाधिकारी मृत्युंजय कुमार और संजय कुमार की कार्यशैली देखकर उनके मन में भी अफसर बनने का ख्याल आया था, जिसको उन्होंने सपने के तौर पर बुना और सालों की मेहनत लगन के बाद अपने इस सपने को साकार किया।
तो जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त एक मृत्युंजय कुमार सर डीएम हुआ करते थे यहाँ पे। तो उनका जब मैं काम पढ़ता था न्यूज़पेपर में, हमारा जो लोकल न्यूज़पेपर आते थे सीतापुर के, और संजय कुमार सर थे, ऐसे बहुत सारे उस टाइम डीएम सर आते थे यहाँ पे, पोस्टेड होते थे। तो उनका मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं भी इनकी तरह कभी बनूंगा और अपने ज़िले के लिए, तब मैं ज़िले तक का ही सोच पाता था। मुझे नहीं पता था कि एक सिविल सर्वेंट इतने पूरे कंट्री लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ से वो कुछ ऐसे सर है। उसके बाद जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया और मैं और सीनियर से मिला, किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, तो और भी ऐसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाना, तो उनसे फिर मोटिवेशन मिला। जब उनकी सफलता की खबर घर पहुंची तो परिवार खुशियों से झूम उठा। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम, हमारे रिश्तेदार, अजीज़दार, हमारे दोस्त अहबाब जो भी हैं, सब बहुत खुश हैं। सबके ढेरों शुभकामनाएं हमको मिल रही हैं, सब की तरफ से बराबर। सब लोग बहुत खुश हैं। चाचा कयूम अंसारी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू साफ छलकते दिखाई दिए। आपका भतीजा है? जी, हमारा भतीजा, हमारे छोटे भाई अबुल कलाम, उनका साहब बेटा है। तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी है, हमारे मतलब खुशी में आंसू आ रहे हैं। ये खुशी का पल है, बल्कि हमारे परिवार का, हमारे ख़ानदान का, हमारे शहर का गौरव बढ़ाया हमारे भतीजे ने। तो हम खुशी को मतलब जाहिर नहीं कर सकते हैं। और बराबर पूरे ज़िले से तमाम हमारा मिलने वाला सबकी मुबारकबाद ढेरों आ रही हैं। और हमको बड़ी खुशी है कि हमारे बेटे ने सीतापुर ज़िले का नाम रोशन किया है। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने छात्राओं के लिए नजीर बने अबू ज़र और प्रेषा वर्मा से जानी उनके संघर्ष की दास्तां। आप भी देखिए। अब ज़रा अपनी सफलता का बताइए, राज क्या है और कैसे आपने ये तय किया? क्योंकि एक मदर आपकी शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय की, एक सामान्य परिवार है, और ऐसे में बड़े सपने आपके थे और लंबे समय तक आपने संघर्ष किया। तो ये कैसे आपने परिवार के अरमानों को पंख लगाया और खुद भी एक होनहार, जैसे कहते हैं, बेटा भी बन के दिखाया और देश के लिए, सेवा के लिए ये अवसर आपने हासिल किया? तो इनिशियली मतलब शुरू से ही मेरी मदर का ये सपना था उनका कि मैं बनूं, एक ऐसा ऑफिसर बनूं जो कि सोसाइटी के लिए कुछ काम आ सके, कुछ ऐसा काम कर सके। तो इनिशियल वो मोटिवेशन था। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑफिसर्स हमारे सीतापुर में ऐसे पोस्टेड रहे थे, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि जैसा ये काम कर रहे हैं तो बहुत ही सीतापुर के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस पोजीशन में होऊंगा तो वो काम मैं अगर करूँगा तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलेगी, मतलब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। तो वो एक मोटिवेशन था। इसके साथ जैसे बोला आपने, जो सक्सेस नहीं मिलती है इतने सारे अटेम्प्ट में, तो उस वक्त जो फैमिली का रोल था बहुत इम्पॉर्टेंट था। हर डिसीज़न में, हर मोमेंट पे उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत करीब, उन्होंने हर टाइम सपोर्ट किया, हर तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की और हर समय साथ खड़े रहे। काफ़ी अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप पर बहुत नाज है। आपको अफसर के रूप में पूरा गांव का इलाका देखना चाहता है, और सीतापुर का ये सौभाग्य है कि लौकी गांव से निकल करके आपके पिताजी, आपके बाबा लौकी गांव में रहते हैं और आपने उनके अरमानों को पंख लगाया है। तो अभी स्थिति क्या है यूपीएससी में? कौन सी रैंक आई है, ज़रा बताइए। मेरे इस साल 2025 में 324 रैंक आई है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और इसके पहले मैंने 2 इंटरव्यू और दिए हैं, तो तीसरा इंटरव्यू 4th अटेम्प्ट था। यस, और लाइकली मुझे IRS IT मिल जाएगा इस बार, और बाकी देखते हैं फिर। अबू ज़र, अभी आपने बताया कि सीतापुर में कुछ अफसर रहे जिनको आप देखते थे, उनके काम को देखते थे, तो आपके अंदर उसी समय अफसर बनने का जज्बा आया। तो कौन कौन से ऐसे सीतापुर के अफसर थे जिनको आप जिनसे आपने प्रेरणा ली, आज जो आपके लिए आज इस मुकाम में काफ़ी सफल साबित हुई? तो जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त एक मृत्युंजय कुमार सर डीएम हुआ करते थे यहाँ पे। तो उनका जब मैं काम पढ़ता था न्यूज़पेपर में, हमारा जो लोकल न्यूज़पेपर आते थे सीतापुर के, और संजय कुमार सर थे, ऐसे बहुत सारे उस टाइम डीएम सर आते थे यहाँ पे, पोस्टेड होते थे। तो उनका मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं भी इनकी तरह कभी बनूंगा और अपने ज़िले के लिए, तब मैं ज़िले तक का ही सोच पाता था। मुझे नहीं पता था कि एक सिविल सर्वेंट इतने पूरे कंट्री लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
तो वहाँ से वो कुछ ऐसे सर है। उसके बाद जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया और मैं और सीनियर्स से मिला, किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, तो और भी ऐसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाना, तो उनसे फिर मोटिवेशन मिला। तो चलिए, ये तो IRS IT आप कह रहे हैं कि मिल जाएगा, लेकिन अभी परिवार के लोग और आप सपना सजोए होंगी कि कलेक्टर तक पहुंचना है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए सोचा है कि एक और अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद जो उसमें होता है वो देखा जाएगा फिर। मतलब हिम्मत नहीं हारी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और मोटिवेशन आया कि इतना पहुंच गए तो हो सकता है और आगे पहुंच जाए अभी। तो आपने बहुत सारी बातचीत की, अब इसके बाद एक चीज़ बहुत सारे लोगों में कशिश रह जाती है कि मुझे कम रह गया है थोड़ा, आपका पूरा हो गया? शायद अभी तो यही है, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है कि हाँ अभी ठीक है, हो गया। तो प्रेषा, ये बताइए कि आपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करती थी, कैसे परिवार के लोग साथ देते थे? जी, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कोविड लॉकडाउन के पीरियड में, तो वहाँ पे उस समय कॉलेज तो बंद हो गया था, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो काफ़ी टाइम मिल गया था खाली। उसमें फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई लखनऊ में शुरू की। उसके बाद फिर दिल्ली भी गई कुछ दिनों के लिए, फिर जबलपुर में रह के भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, पापा वहाँ पे पोस्टेड हैं भी। और सर भी 3 बार मैंने बताया कि 2 बार पिछली बार नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में जाके, तो उसके बाद काफ़ी सपोर्ट रहा घर से। मम्मी पापा ही नहीं, ताऊ जी चाचा सब मतलब आते थे, काफ़ी बार हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी सपोर्टिव थे सब। छठा अटेम्प्ट है आपका, छठा अटेम्प्ट बहुत माना जाता है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें आई, बीच में कितनी बाधा उत्पन्न हुई? आपसे जब मैंने अभी बातचीत की थी तो आपने बताया कि नौकरी भी आपने की, तो परिवार ऐसे में सपोर्ट में खड़ा था या नहीं? दोस्तों का क्या रोल था और आपका मन क्या कह रहा था कि आप सफल होंगे एक ना एक दिन? मेरा मन कई बार ऐसे डगमगाया है जब मल्टीपल टाइम्स फेलियर हर जैसे अटेम्प्ट के बाद नहीं होता था, तो एक तो फैमिली हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, एक बार और, अगली बार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अगली बार भी जब नहीं होता था तो पिछली बार का याद आता था, यार पिछली बार भी तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन वो हर बार उससे ज़्यादा पुश से कहते थे नहीं अगली बार हो जाएगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा अहम रोल था एक जर्नी को कंटिन्यू करने का। और मेरे 2 दोस्त भी हैं, अभय और दीपक, मैं उनको मेंशन भी करना चाहूँगा कि वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग हैं, देख लेंगे, मतलब तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी सब देख लिया जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो सब मैनेज हो जाएगा। तो वो चीज़ एक होलिस्टिक जो सपोर्ट होता है आपको चाहिए होता है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सब चारों तरफ से मैं खुशकिस्मत हूँ कि हर तरफ से वो मिलता रहा, तो इस वजह से वो जर्नी कंटिन्यू रही और एंड में ये रिज़ल्ट मिल पाया इस वजह से। काफ़ी मतलब आप लोगों का सपोर्ट था और आपको लगा कि आप ये चीज़ हासिल कर लेंगी? जी, पापा तो हमेशा बोलते थे कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, तो था कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, मेहनत करेंगे तो, और हुआ भी वही फिर। अब इसके बाद ज़रा परिवार की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। बेटा अफसर हुआ है तो घर में क्या रहेगा? आप जब शादी में अफसर ही चूज करेंगे? वो टाइम के साथ पता चलेगा क्या होगा। अभी ऐसा कुछ ना ही घर वालों ने ऐसा कुछ बोला है, ना ही कुछ डिसाइड हुआ, ना ही मेरी कुछ क्या आपकी रहेगी? पता नहीं, आगे वक्त बताएगा, देखा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली किसी का भी पार्टनर चूज़ करना हो तो उसकी मर्जी होनी चाहिए। क्या लगा आपको, जैसे एक सपना होता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, आपको कहाँ लगा कि अब और मेहनत हो जाए तो ये भी हासिल कर लेंगे? सर जैसे पिछली दोनों बार से मेरे कट ऑफ से बहुत कम मार्जिन से रह जा रहा था, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक बार जब लक साथ देगा तो हो तो ज़रूर जाएगा, और यही हुआ फिर इस बार भी। मार्क्स तो नहीं आए हैं बट लक तो वही रहा है कि हल्का सा और पुश दिया तो हो गया। अच्छा, कब आपने सपना सजोया? जब सीतापुर में थे तो कब आपके जहन में ये आया कि मुझे अफसर ही बनना है, और कितने साल लग गए ये सफलता हासिल करने में? जैसे स्कूल के टाइम से ही मेरी मदर का हमेशा से था कि तुम्हें सिविल सर्वेंट बनना है, तो एक वो मोटिवेशन था। और स्कूल मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी, तो एक मुझे लगता था कि हाँ मैं भी ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, समझ आती गई, तो ये और एक बनता गया कि हाँ यही करना है मुझे अपनी लाइफ में। अच्छा, पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ें, हमने इतने घंटे पढ़ाई की है, आपका कितने देर का रहता था? और जब पढ़ती थी तो उस दौरान क्या बीच में भी कभी बाधा उत्पन्न होती थी? सर सबका अलग अलग रहता है। मेरे हिसाब से अगर 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ें तो काम चल सकता है, और एग्ज़ाम के पहले और पढ़ना चाहिए, कम से कम 10 घंटा। और सर मेरा क्या था कि 7 से 8 घंटा लोगों को कम लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी अगर आपकी हाई है तो फिर वो इनफ है।
अगर मैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बीच में फ़ोन चला रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब मैं पढ़ती तो फिर सिर्फ पढ़ती ही थी उस समय, तो इतना भी इनफ है मेरे हिसाब से। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे जो तैयारी करते हैं अफसर बनने की, उनका पढ़ाई का जो घंटा है, वो लोग कुछ बताते हैं हम 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 10 घंटे पढ़ते हैं। आपने क्या पैमाना अपनाया और क्या लोगों के लिए कहेंगे कैसे पढ़ाई करें? और अगर उन्हें अफसर बनना, सीतापुर के बहुत सारे मेधावी जो यहाँ से पास होते हैं, अभी यूपी बोर्ड में आपने देखा होगा कि सीतापुर के बच्चे टॉप आए थे, तो अब उनको एक ट्रैक पकड़ना होता है। वो अफसर बनने के लिए कहाँ जाएँ, कितनी देर पढ़ाई करें, उनके लिए भी कुछ बताइए। मुझे लगता है ये घंटे एलोकेट करना पढ़ाई के लिए, ये मेरे लिए सूट नहीं किया था। मैं बस मेरे दिन के टारगेट्स होते थे कि मुझे ये 3-4 टॉपिक्स या कुछ ये सब्जेक्ट ये या टेस्ट ये पूरा करना है। तो उसके लिए मैं सुबह से अपना स्केड्यूल कर लेता था, सुबह से लेकर दिन रात तक का मेरा पूरा स्केड्यूल होता था और उसमें आपको वो टारगेट्स पूरे करने हैं। कभी घंटे नहीं एलोकेट किए और शायद उससे आप बंधते नहीं हैं मेरे हिसाब से, और आप अपने टारगेट्स पे फोकस करते हैं रादर देन आप अपने आवर्स पे फोकस। तो वो क्वालिटी पढ़ाई होती है रादर देन क्वांटिटी ऑफ पढ़ाई। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो काम किया और अपने हिसाब से फाइन ट्यून करना चाहिए, आई थिंक सो। अमूमन नेताओं को माला पहनाया जाता है, आज नेता आपको माला पहनाने पहुँचे थे। काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार हुआ ऐसा और काफ़ी अच्छा लगा बात करके उनसे, तो अच्छा लगा काफ़ी जी। तो ये अब्बू जार जी, ये बताइए कि इसके बाद अगर देखें हम तो आप सेवा के तौर पर बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। अब आपको जब सेवा का मौका मिलेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले तो कौन सी सर्विस मिलती है, मेरा कितना इंटरेक्शन रहता है सिटीज़न से, पब्लिक से, उस पर ध्यान फर्स्ट, मतलब वो होगा फोकस। और जब सेवा आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। जो भी आपके पास किस तरीके का भी डिपार्टमेंट हो, तो जब आप लोगों को पहले रखते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, जो मैं जिन सिविल सर्वेंट से इंस्पायर होता हूँ, पूरा ब्यूरोक्रेसी को देखता हूँ जब काम करती है, तो जब वो लोग सबसे पहली प्रायोरिटी बनते हैं तो सब काम आसान होते चले जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है उससे। एक संदेश हम आपके ज़रिए देना चाहते हैं। आप अफसर बनी, अफसर बन के गाँव में आई, जहाँ पर आपके पिताजी ने अपने बचपन बिताया है, बाबा आपके हैं, तो अफसर बनने के बाद गांव से लगाव रखेंगी और रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ मैं बार बार आऊँ यहाँ पे। और जब मैं आई तो मैंने देखा काफ़ी सारी छोटी छोटी लड़कियाँ भी आई हुई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि लोगों को पता है एटलीस्ट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बच्चों को पता था, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है तो और थोड़ा सा अच्छा फील हुआ मुझे कि सारी लड़कियाँ आई, काफ़ी अच्छा लगा। और बिल्कुल लगाव होना चाहिए गाँव से। ये दूसरी दोहरी आपको खुशी मिल रही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे मौके पर एक बेटी गांव की कमाल की है, तो ये भी एक दोहरी उपलब्धि है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा काफ़ी, मैंने सेल्फी अभी ली हैं, फ़ोटोज़ ली हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे लड़कियों के साथ छोटी छोटी। आपकी जब आप विदेश जाएंगे, जो माहौल बना है, जो अंक आए हैं, उस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो उसके बाद सीतापुर याद रहेगा? सीतापुर बिल्कुल याद रहेगा और सीतापुर में बहुत करीब है। मैं हर लोग अक्सर ऐसा होता है जो सीतापुर के होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, खुद को लखनऊ वाला बताते हैं, किसी और प्रदेश जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से सीतापुर बताता हूँ। तो बहुत से लोग कुछ अच्छा लखनऊ के पास वाला, हाँ नहीं, वो सीतापुर है। सीतापुर की अपनी पहचान होनी चाहिए, मुझे लगता है, जो कि है, और उसको हम बनाए रखेंगे इंशाल्लाह। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।